उस प्लेट में मच्छर भी रहते हैं, उस प्लेट में कॉकरोच भी रहते हैं। आपको तो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, चूहा कॉकरोच तो मुफ्त में रहते हैं। अब क्या हुआ? 2 + 2 = 4। रिजल्ट तो वही 4 आया। तो रिजल्ट तो वही है कि जहां आप रह रहे हैं वहां चूहा भी रह रहा है। जब आप किचन में काम करके चले जाते हो, फिर वो अपना किचन में काम चालू कर देता है ना? मॉस्किटो घूमते रहते हैं, कॉकरोच घूमते रहते हैं, और उनको कोई मेंटेनेंस भी नहीं देना है, उनको कोई चिंता भी नहीं है बिजली के बिल की। आप सोते हैं वाओ मेरा बेडरूम, तो कॉकरोच भी गटर में कहते वाओ मेरा बेडरूम। इक्वल है। अब मुझे बताइए, शायद मुझे ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, आप अपने घर के अंदर शरीर का सुख एंजॉय करते हो, तो आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी चूहा क्या देता है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चूहा आपके घर में बच्चे देता है, नहीं देता है? ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं, है ना? अच्छा, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपके घर में चूहे बच्चे नहीं देता, तो वो भी तो एंटरटेनमेंट करता है आप ही के घर में फ्री में। जो सुख आपको वो सुख उसको। फिर कभी कभी देखोगे आप कहते हो कॉकरोच हमारे घर में बहुत हो गए, तो बहुत कैसे हुए? हाँ सोचो, आगे तो हमारे घर में बहुत कॉकरोच हो गए, तो कैसे हो गए? उनकी प्रोडक्शन हुई ना, तो जो सुख आपको मिला वो सुख कॉकरोच ने भी उसी घर में लिया। तो वो भी फुल एंजॉय करता है आपके घर में, तभी तो उसकी प्रोडक्शन होती है। चूहा भी एंजॉय करता है आपके घर में, तभी तो वो बच्चे देता है। और आप तो 1-2 देते हो, वो तो 10-10 बच्चे दे देता है, ज्यादा सुख है उसको। आप ही के घर का वो भी यूज करता है। आप कहते हो हमें 1 करोड़ के फ्लैट में रहते, कौन सा बड़ा तीर मारा, उसमें चूहा भी रहता है। फिर आप कहते हो हमारा बेड जो है ना फलाने फलाने इंटीरियर से बनवाया है। ₹1,00,000 का बेड है हमारा, बस। कुत्ते को देखो 20-20 लाख के बेड पे सोता वो। आप किसी भी कार के नीचे देखो क्या सोया होगा कुत्ता। आपका पलंग 1 लाख का, कार कम से कम 10-12 लाख की होती है। आपसे ज्यादा महंगा बिस्तर कुत्ते का है, और उसको परवाह भी नहीं है। एक कार वाला चला गया, दूसरी कार के नीचे जाके सो गया, लो उसको कोई चिंता भी नहीं है। आपसे ज्यादा वो सुख भोग रहा है। तो बात ये कर रहा था कि लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा कुत्ता है। किसी एक कुत्ते को पकड़ के लाओ, चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उस कुत्ते को अपने घर के बाहर गली में या पैसेज में बिठा के आपके घर में जो सूखी सड़ी बासी रोटियां हैं वो खिलाओ। 3-4-5 दिन तक सूखी सड़ी बासी रोटियां खिलाओ, और फिर वो कुत्ते को कहीं छोड़ाओ। वो कुत्ता क्या करेगा बताओ जी? वापिस आ जाएगा, वापिस आ जाएगा, क्योंकि वो अपने पालने वाले के दर को नहीं भूला। अब जरा सोचो, सोचना,
उस कुत्ते के मालिक ने उसको कहाँ खिलाया? घर के बाहर। और आपका मालिक आपको कहाँ खिलाता है? घर के अंदर। श्री राधे। उस कुत्ते के मालिक ने उसको क्या खिलाया? गंदी सड़ी बासी रोटियां। और आपका मालिक आपको फ्रेश ताज़ा खिलाता है, और जो चाहो खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, फास्ट फूड खाओ, चपाती खाओ। उस कुत्ते के मालिक ने उसको जमीन पे खिलाया, मट्टी पे ऐसे डाल दिया। आपका मालिक आपको डाइनिंग टेबल पे खिलाता है ना? उस कुत्ते के मालिक ने उसको घर के बाहर रोड पे खिलाया, आपका मालिक आपको घर पे खिलाता है। उस कुत्ते के मालिक ने ज़मीन में मट्टी में खिलाया, आपका मालिक अच्छे बर्तनों में डाइनिंग टेबलों पे खिलाता है। उस कुत्ते के मालिक को उसके मालिक ने सड़ी बासी रोटियां खिलाई, आपका मालिक आपको फ्रेश खिलाता है। उस कुत्ते के मालिक ने उसको 3-4 दिन खिलाया, आपका मालिक आपको उम्र भर खिलाता है। और 3-4 दिन खाने के बाद भी, इतना करने के बाद भी वो अपने पालने वाले के दर को नहीं भूलता, आके फिर वहाँ बैठ जाता है। और हम तो मंदिर से निकलते हैं, बाहर से कर लेंगे, अंदर जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ से मैं कई लोगों को देखता हूँ, ये जो आगे सोसाइटियों में रहते हैं, यहाँ से निकलेंगे ना तो कुछ तो यूं करेंगे और कुछ बदनसीब भूम में से भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जब मरेंगे तो उनकी सोसाइटी में सबसे पहला मंदिर है, यहीं झंडा मारने लाएंगे उनको। ये याद रखना, ये जितने कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, जब उनकी अर्थी निकलेगी तो यहीं उनको झंडा मारा जाएगा। फिर बोलेंगे मारा, और वो मंदिर वाला बोल रहा होगा अब इसको झंडा नहीं, अब तो इसको डंडा मारो, कभी नहीं आता था, अब इसको झंडा किस बात का मारो, अब तो इसको डंडा मारो। आपको ये मौका मिला है, इसको मिस मत कीजिए। न जाने कल हमारा शरीर किस अवस्था में हो तो हमें पछताना ना पड़े। कल हमारे शरीर की अवस्था और परिस्थिति कैसी हो जाए, तब हमारी सारी डिग्रियां, सारा एजुकेशन, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। धरी की धरी रह जाएगी, सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएगी। 10 दिन छुट्टी करो, 11वें दिन जॉब वाले भी निकाल देंगे, नहीं सोचेंगे MBA पास है, वहां 10 और खड़े हैं। नहीं सोचेंगे ग्रेजुएट है, वहां 20 और लाइन लगा के खड़े हैं, है ना भाई? हाथ पांव टूट गया, बॉस ने कहा जाओ घर बैठो, वो गाना मुझे याद आता, मतलब निकल गया तो कोई पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। इसीलिए कल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपने कृष्ण कथा सुनी है, कृष्ण भजन किया है, कृष्ण भक्ति की है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक एक दिन बड़ा कीमती, कृष्ण 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 कृष्ण।
बहुत कीमती, एक एक दिन है, मिस मत करना, गंवाना नहीं। न जाने आने वाले दिन में किस प्रकार की परिस्थितियां हो। अगर हमने भजन किया है तो नहीं पछताना पड़ेगा। अगर हमने कीर्तन किया है तो नहीं पछताना पड़ेगा। अगर हमने कृष्ण भावना में अपना जीवन बिताया है तो नहीं पछताना पड़ेगा। क्योंकि आगे जाके इन श्लोकों में कृष्ण क्या कह रहे हैं बड़ी समझिए। ये तो प्रश्न है अर्जुन का कि अगर कोई भक्ति में आ जाता है, कोई ये योग अभ्यास करने लग जाता है और बाद में वो संसार में चला जाता है तो क्या बनता है। ये तो अभी प्रश्न है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण क्या कह रहे, ये समझने की बात है। ये समझने की बात है। इसलिए आप सब कृपा पात्र हैं, सब कृपा पात्र हैं। सब कृपा पात्र। ये भी जो लोग प्रार्थना घर पे धर्म बदल रहे हैं, प्रार्थना घरों के नाम पे धर्म बदल रहे हैं, वहां किस चीज की प्रार्थना करते हैं? ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हमें लड़का हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारी बीमारियां भाग जाए। असली दुख तो मृत्यु का समय है, और मृत्यु के समय सिर्फ कृष्ण काम आता है, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ ये भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बात हो रही थी कि वो कुत्ता अपने मालिक को नहीं भूलता है, लेकिन हम अपने मालिक को, फिर हमसे वो कुत्ता अच्छा जो अपने मालिक का घर तो नहीं भूलता, हमसे तो वो कुत्ता अच्छा। थोड़े से सुख के लिए। अभी देखिए आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में लड़के लड़कियों को ऐसे देखेंगे जैसे कोई बावला कुत्ता देख रहा है। बावला कुत्ता, होश वाला कुत्ता भी नहीं। और उस समय उसकी आंखों में काम टपक रहा है, वासना टपक रही है। मनुष्य सुखी होने के कारण के लिए, मनुष्य एंटरटेनमेंट के लिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भूल गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भाई प्राप्त मानुक देरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बेरिया, और काज तेरे किते ना काम मिल साथ। अरे जब हम किसी के कांधे पे चढ़ के जाए ना तो सेटिस्फाइड होके जाए। जाना तो है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े डॉक्टर भी चले गए। मैं परसों तरसों एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो डॉक्टर मुझे बता रहा था कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट, यानी जॉइंट, उसके बराबर में कोई जॉइंट स्पेशलिस्ट नहीं था। और जब मैं मिलने गया तो बहुत अच्छा था, हंस रहा था मुझसे मिलते मिलते। और 6 महीने के बाद रिपोर्ट आई, वो चला गया। क्यों? बोला उसके पेट में कैंसर हो गया था। डॉक्टर जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें बचा लेगा, लेकिन वो खुद को भी नहीं बचा पाता। परसों तरसों बात, किसी बात पे बात चल रही थी। यहाँ का उल्लासनगर का एक बहुत नाम वाला डॉक्टर, जबान में थोड़ा छाला हुआ, बढ़ते बढ़ते गया, पता चला कैंसर है, इसका ऑपरेशन कराया, नहीं हुआ, इसका ऑपरेशन कराया, अंत में ये सारा कटवा दिया, नहीं बच सका। काया कांच का कुंभ है, लिया फिरत है साथ, टपका लागा टूट गया, कछु ना आया हाथ। याद रखना, ये कांच के बर्तन टूट जाते हैं ने, वो भी वो गाड़े वाले जी
खरीद लेते हैं, लेकिन ये शरीर जब टूटता है तो इसको कोई हाथ भी नहीं लगाता है, और 2-4 दिन हो जाते हैं वैसे ये शरीर जो इतना सुंदर, हसीन, स्मार्ट, हैंडसम दिखता है, कांच के टुकड़े भी बिक जाते हैं, इसको कोई छूने वाला भी नहीं होता, कोई छूने वाला नहीं होता। मुझे एक कथा स्मरण हो रही है। राजा अशोक, भारत का सम्राट राजा, उस राजा के मन में आया मैं जाके किसी महापुरुषों के दर्शन करूं, इसलिए उठा, चल पड़ा और अपने सेना के साथ चलकर जंगलों में गए। जंगलों में एक महापुरुष बैठे थे अपनी मस्ती में। महापुरुष बैठे थे। देखो, संसार में अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है तो कॉन्फिडेंस होता है। मेरा पति मेरे साथ है ना, मेरी पत्नी मेरे साथ है ना, या जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो भी संसारिक दृष्टि से साथ हो तो हम गाना गाते हैं, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने का अंदाज। अगर संसार की दृष्टि का भी ये ज्ञान हो कि कोई हमारे साथ है तो हम कॉन्फिडेंट में होते हैं। तो भक्तों को पता है कृष्ण उनके साथ है। तो राजा अशोक चलते 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 समझाने की बात है कि शरीर, इस पे कोई नखरे कर, कांच के टुकड़े भी टूटते हैं ना तो बिक जाते हैं, शरीर टूटता है तो कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं होता है। इसलिए राजा अशोक गया, संत को देखकर जूते उतार दिए, सर से ताज उतारा और वो महापुरुष के शरीर चरणों में जाके झुक गया। तो उनके जो मंत्री संतरी थे, कहते हैं ना कि तवे से ज्यादा, जो रोटी से ज्यादा तवा गर्म होता है। जितना बॉस नहीं उछलता है उसके चमचे उछलते हैं, जितना गुरु नहीं उछलता है उतना चेला उछलता है, जितना मंदिर का गदीपति नहीं उछलता है उतने ट्रस्टी उछलते हैं, उसे कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं और एक साधु जिसको सही कपड़े पहनने नहीं, आप राजा और उनके जाके चरणों में अपना सर झुकाते हो, कहते तो हम उसको उठा के महल में ले आते, आपको जाने की क्या जरूरत थी वहां पे। अशोक ने कहा, राजा ने, अभी रुको, आपको इसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद उस वजीर को बुलाया और वजीर को बुलाने के बाद एक बहुत बड़ी बोरी दी, थैला दिया, बहुत बड़ा थैला, और कहा वजीर इसमें सबकी खोपड़ियां हैं, इसमें सबकी मुंडियां हैं, खोपड़ियां हैं, जहाँ इसको बेच किया और अगर एक भी खोपड़ी नहीं बिकी ने तो तुम्हारा सर काट दूंगा। वजीर रथ पे चला, बहुत बड़ा थैला लेकर, मुंडी निकाली, बकरे की मुंडी निकली, ले लो मुंडी ले लो, 10 आदमी आ गए, दे दो हम खाएंगे, हम इसको पका के खा जाएंगे। 5 रुपए में बिक गई। आगे गया, चीते की मुंडी निकली, 20 आदमी आ गए, अरे चीते की मुंडी हम अपने शोरूम में सजाएंगे, 100 रुपए में बिक गई। आगे मुंडी निकाली, ऐसे बहुत सारे जानवर